फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? तो हमने इनर्शिया क्या पढ़ा था? व्हाट इज इनर्शिया? क्या फिर से बोलिए। हाँ, द रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, जो मोशन को रेजिस्ट करे उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास। ऐसा यूनिट तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। अब बताइए किसका इनर्शिया ज्यादा है, रबर का कि स्टोन का? स्टोन का। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। बाइसिकल की ट्रेन? ट्रेन, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। 5 रुपी कॉइन की 1 रुपी कॉइन? तो व्हाट इज इनर्शिया? द property of the body which opposes direction of motion, which opposes motion. ठीक है, इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीट हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग एग्जांपल आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी चेंजेस। एक फुटबॉलर ने किक किया अनदर प्लेयर को, उसने किक किया टुवर्ड द गोल, गोलकीपर ने मारा, ऑपोजिट टीम प्लेयर ने कलेक्ट किया और उसने किक किया अपने टीम मेंबर। कितने बार चेंजेस हुए? 4 बार चेंजेस हुए, है ना। तो फर्स्ट प्लेयर ने किक किया फुटबॉल को अनदर प्लेयर की तरफ, उसने किक किया गोल की तरफ, गोलकीपर ने किक किया तो ऑपोजिट टीम में कलेक्ट किया, उसने अपने टीममेट की तरफ। तो कितने बार चेंजेस हुए? 4 बार चेंजेस। चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस 4 times. Explain why some leaves gets detached if we shake it vigorously. अगर उसके ब्रांच को झटके से खींच लोगे उसकी लीव्स टूट जाएंगी। रीजन? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था, लेकिन हमने फ्रूट का पढ़ा था कि झटके से अगर ब्रांच को खींच लेंगे, डाल को खींचेंगे तो फ्रूट गिर जाएगा। उसी तरह से अगर झटके से आप ब्रांच को गिरेंगे तो उसकी लीव्स भी गिर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लीव क्या थी? रेस्ट में। लीव रेस्ट में थी, आपने झटके से डाल खींच लिया, डाल तो मूव हो गई लेकिन लीव रेस्ट पे रह गई। इन अदर वर्ड्स वो लीव्स जो है वो ब्रांच से टूट गई। तो याद रखना, दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। Why do we fall in the forward direction when moving bus applies brake? चलती हुई बस झटके से उसने ब्रेक मारा तो हम कहाँ गिरते हैं? सामने कि पीछे? बस ऑलरेडी मूव कर रही है, आप भी मूव कर रहे हैं, सडनली उसने ब्रेक मारा। अब ध्यान रखना कि बस मूव कर रही है, हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है, लेकिन हमारे जो पैर हैं वो तो बस के कांटेक्ट में है। जैसी बस ने स्टॉप किया, बस स्टॉप हो गई, बस स्टॉप हो गई, हमारे पैर भी स्टॉप हो गए। बस के कांटेक्ट में है ना पैर, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में है, तो मूव करती रहेगी, वो आगे चली जाएगी, है ना। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में है, वो अभी भी मूव कर रही है। पैर आपके बस के साथ स्टॉप हो गए, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मूव कर रही है, आप डिसबैलेंस होकर सामने की तरफ गिर जाएंगे। क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ मोशन। और उसका एग्जांपल ऑपोजिट, अगर बस स्टॉप है और सडनली स्टार्ट हो जाए तो हम लोग कहाँ गिरेंगे? पीछे की तरफ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस रेस्ट पे थी, हम रेस्ट पे हैं, सडनली बस ने स्टार्ट कर दिया, सडनली स्टार्ट कर दिया, सडनली स्टार्ट कर दिया, तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो बस के कांटेक्ट में है, बस आगे गई, हमारे पैर आगे चले गए और बॉडी वहीं रेस्ट पे रह गया पीछे। इन अदर वर्ड्स डिसबैलेंस होकर हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे, है ना। नोट्स में भी अपन ने इसको डिस्कस किया था, कोई कंफ्यूजन नहीं। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स।
आप साइकिल से जा रहे हैं, मान लीजिए 30 की स्पीड से, और आपने पेडल मारना बंद कर दिया, क्या ये स्लो डाउन हो जाएगा? यस, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑल्सो बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप ये स्पीड पे चलेंगे। जैसे ही आप पेडल मारना बंद करेंगे, स्लो डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अगेंस्ट में फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर ये फोर्सेस नहीं होते, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आप स्लो डाउन नहीं होते, है ना? वो यही चीज होता है। When an object experiences unbalanced force in accordance to second law of motion, when acceleration is zero, it will stay in the state of motion. Acceleration zero है, हम एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे, हम उसका एक्सेलरेशन न बढ़ा रहे न घटा रहे, तो क्या होगा? वो अपनी स्पीड से कंटिन्यू करेगा, अपनी स्पीड से कंटिन्यू करेगा, नहीं रुकेगा। क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। When we beat a carpet with a stick, dust comes out. लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, हम कारपेट को लटका लेते हैं और स्टिक से बीट करते हैं। जब हम इसको स्टिक से बीट करते हैं तो ये कारपेट पीछे चला जाता है, और डस्ट जो डस्ट पार्टिकल कारपेट था वो वहीं रह जाता है। तो डस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं रहता है और कारपेट पीछे चला जाता है ना? When we beat with a stick, carpet is set in motion. कारपेट को हमने मार दिया, कारपेट पीछे चला गया, डस्ट तो वहीं रह गया, डस्ट वहीं रह गया बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस तरह से वो कारपेट से बाहर आ गया और फिर हवा से वो उड़ जाएगा, आपकी कारपेट क्लीन हो गई। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Why are you advised to tie the luggage? लगेज को बांधना क्यों जरूरी है? अगर आप लगेज को नहीं बांधेंगे तो दो बार प्रॉब्लम आएगी। पहली चीज, जब हम सडनली स्टार्ट करेंगे कार को तो क्या होगा? ये पीछे गिर जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। और चलती हुई कार में अगर हमने ब्रेक लगा दिया तो ये सामने गिर जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। दोनों एक ही में दोनों एग्जाम्पल कवर हो गए, इसलिए हमें इसे लगेज को बांध के रखना चाहिए। क्लियर है ना? बैटमैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल, then rolls on the level ground, after short distance comes to rest. Why? Because the force is opposing the motion. कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस भी है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, इसलिए वो स्लो डाउन हो गया। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये एक न्यूमेरिकल आ गया। ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जैसे मैंने बोला स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी 0। ये मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, है ना? और मोशन के न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा और आगे करेंगे तो फोर्स का भी कवर हो जाएगा। और अटेन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स। कितना? 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. और also find the force. ये 7 टन मतलब आपको मालूम है 1 टन कितना होता है? 1000 kg। तो 7 टन मतलब 7000 kg। ये तो ठीक है। अब मुझे यहाँ बताओ ये क्या है? आप अब एक्सेलरेशन कैसे लेंगे? वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में है ना ये। वेलोसिटी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में स्पीड के इक्वल। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया? 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। 20 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। हमें क्या चाहिए?
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u अपॉन t। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। v इज 20 माइनस 0 अपॉन 20। कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 7000 kg। एक्सेलरेशन कितना? 1। कितना हो गया? 7000 क्या? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। आपको क्या दिया है यहां पर? एस मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 400 मीटर। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमारे पास फॉर्मूले थे v इक्वल्स टू u प्लस at, लेकिन इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सेकंड फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम है, u है, सब कुछ है। हाँ, इससे निकाल लें, इससे निकाल। और थर्ड फॉर्मूला तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी नहीं मालूम और फाइनल वेलोसिटी भी नहीं मालूम, तो बेटर हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करें। सेकंड फॉर्मूले में क्या है? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए सी स्क्वायर। s कितना है? 400। u कितना? 0। 0 इंटू टी ए 0, हाफ इंटू ए जो फाइंड करना है। टाइम कितना है? 20। 20 का स्क्वायर 400 है ना, ये 400 हो गया। 2 से काट दिया, 200 हो गया। क्या बचा? ये 200a 200a इक्वल्स टू 400। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 7000 kg। एक्सेलरेशन 2, कितना हो गया? 14000 न्यूटन। ओके, स्टोन 1 kg मास हो गया। थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये? इनिशियल वेलोसिटी अक्रॉस द फ्रोजन लेक एंड कम्स टू रेस्ट। जैसे उसने बोला रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0 एट अ डिस्टेंस 50। ओके, आपको u दिया है, v दिया है, s दिया है। हमें क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो मालूम है, ठीक है, एक्सेलरेशन तो नहीं मालूम ना, तो सबसे पहले क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। कौन सा फॉर्मूला? फाइनल वेलोसिटी मालूम है, यस। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, यस। एस मालूम है, यस। कौन सा फॉर्मूला? थर्ड फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपने देखा 90% जो है वो प्रीवियस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है। एक स्टेप और आगे किया, कितना? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस इतना ही हमने एक्स्ट्रा किया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। देखिए आगे, नेक्स्ट v। आपका v कितना है? 0। u कितना है? 20। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू ए तो पता करना है, इंटू s 50। कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान से देखना। हाँ, ये 400 यहां जाकर -400 हो जाएगा, और ये क्या है? 100a। तो 100 दो जीरो कट गया, तो a कितना आ गया? -4 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस तो ठीक है ना, है ना? माइनस इसलिए कि क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। ठीक, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था? 1। एक्सेलरेशन कितना? -4। तो फोर्स कितना? -4 न्यूटन।
फोर्स कितना, -4 न्यूटन। और माइनस का मतलब समझ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तभी तो स्टॉप हुआ, ये तो स्टॉप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इंजन है 8000 केजी, 8000 केजी का एक इंजन है और उसके पीछे 2000 के 5 वैगन है। तो टोटल मास पूरी ट्रेन की कितनी हो गई, 10,000 प्लस 8,000 कितना, 18,000 केजी। ये टोटल मास हो गया पूरी ट्रेन का। इतना समझ में आया। If the engine exerts a force of 40,000 and force of friction is 5,000, what is the net accelerating force? फोर्स तो लगाया आपने 40,000, लेकिन फ्रिक्शन है 5,000 का, स्लो डाउन हो जाएगा तो 35,000 के फोर्स से वो आगे बढ़ेगा। क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। आपको मालूम है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना, 35,000 और मास कितना, 18,000। 18 टू जा 36, तो 2 से भी थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा, 1.9 कुछ आएगा, 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस स्पीड से, इस एक्सेलरेशन से ट्रेन आगे बढ़ेगी। देखिए ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला देखा आपने, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स तो हमारे पास है, मास पूरे ट्रेन की हमारे पास है, क्या नहीं है, एक्सेलरेशन, है ना। ट्रांसपोज करके एक्सेलरेशन निकाल लिया, सिंपल बस। बीच में बात नहीं करना, मैं आके पीट दूंगा। हाँ, व्हीकल है एक जिसका मास है 1500 केजी और व्हीकल व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप, इसको स्टॉप करना है, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन बोल रहा है कितना, नेगेटिव एक्सेलरेशन -1.7। हमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस मास इनटू एक्सेलरेशन कर दीजिए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 1500 केजी, एक्सेलरेशन है -1.7, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कितना, 2550, बस ना। हाँ देखिए फिर आंसर आ जाएगा -2550 न्यूटन। सिर्फ मल्टीप्लाई करना, इसमें तो कुछ भी नहीं था, एक्सेलरेशन दिया, मास दिया, मल्टीप्लाई करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें चाहिए क्या, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मालूम है ना, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। फोर्थ, यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन, we intend to move a wooden cabinet. What is the force of friction extended by the cabinet? Answer is 200 न्यूटन। क्योंकि अगर आप मूव करना चाहते हो तो उतना ही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो जो ऑफर करेगा वो 200 न्यूटन, बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट को हम पुश करेंगे तो वो भी हमें पुश करेगा विद सेम। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एवरी ऑब्जेक्ट हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम अगर किसी मैसिव ट्रक, मैसिव मतलब बहुत बड़ा ट्रक है, बहुत भारी ट्रक खड़ा है, तो हम उसको मूव करेंगे तो क्या वो मूव हो जाएगा, नहीं होगा मूव, ठीक है। उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने से इनर्शिया ज्यादा हो गया। तो इतना ज्यादा उसका मास है, इतना ज्यादा इनर्शिया कि थोड़े से फोर्स से वो मूव नहीं होगा। उसको मूव करने के लिए हमें
बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये इसका आंसर। थोड़े से फोर्स से वो मूव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चेंज? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये इनिशियल, ये फाइनल। इनिशियल होता मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल होता मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास है 0.2 और वेलोसिटी है 10, ये हो गया 2 इनिशियल। फाइनल में मास है 0.2, जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है -5, ऑपोजिट डायरेक्शन में है -5, जिसका वैल्यू आया -1। अब हम बोल रहे हैं P2 माइनस P1। व्हाट इज P2? -1 माइनस P1, P1 इज 2, -1 माइनस 2 -3। ओके, आंसर आ गया। यूनिट क्या लिखोगे? मोमेंटम। मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी। मास केजी में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, बस इसका यूनिट भी लिख दिया। एक बुलेट है 10 ग्राम 140 की स्पीड से जा रही है, वुडन प्लैंक को टकराती है और इतने देर में वो रेस्ट पे आ जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्वेश्चन समझ में आया? एक बुलेट फायर की, वो जाके क्या हुई, लकड़ी में धंस गई। एक बुलेट फायर की, वो जाके लकड़ी में धंस गई। हमें निकालना कितनी गहराई में जाकर, कितनी में गहराई में जाके वो रुक जाएगी। रुक जाएगी ना, तो कहीं गहराई में जाकर वो रुक जाएगी। तो उसने बोला है कि हमें फाइंड करना कि कितनी गहराई में रुकेगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, पहली चीज। और फिर नेक्स्ट क्या निकालना है? फोर्स। देखिए सेकंड पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास दिया हुआ है 10 ग्राम, एक्सेलरेशन निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या क्या दिया है चलिए बताइए। ये तो मास है 10 ग्राम, इसको छोड़ दो अभी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 150। फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम कितना है? 0.03। हमें क्या चाहिए? एस। उसने एस बोला ना, एस। कौन सा फॉर्मूला भाई? एस तो सेकंड और थर्ड में ही होता है, और सेकंड वाले फॉर्मूले में टी होता है। एस इज इक्वल्स टू QT प्लस हाफ AG स्क्वायर। ए नहीं है ना? ए नहीं है ना? नहीं, तो सेकंड फॉर्मूला नहीं, हम थर्ड फॉर्मूला यूज कर ले। थर्ड फॉर्मूला V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AX। V कितना? 0। U कितना? 150। 150 का स्क्वायर 22500 प्लस 2 इंटू A। ये मालूम है क्या? अरे ए तो हम पहले ही निकाल सकते थे ना। ए क्या होता है? V माइनस यू अपॉन टी। V कितना? 0 माइनस यू, यू कितना? 150 अपॉन टी 0.03। तो -150 अपॉन 0.03 मतलब 3 अपॉन 100। 3 से काटोगे 5 बार, ये हो गया -5000। हाँ, -5000 एक्सेलरेशन दिया है उसमें। तो -5000 फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका कितना हो गया? -5000 इंटू एस। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? -10,000। -10,000 यहाँ आकर 10,000 एस इक्वल्स टू 22500। 2 जीरो ये कट गया, और 100 से डिवाइड करोगे तो एस हो जाएगा 2.25 मीटर। राइट। अब क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स होता मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना था? 10 ग्राम। याद रखना 10 ग्राम मींस 1/100 kg। 10 ग्राम है ना, 1000 से डिवाइड करोगे तब तो केजी में, 1 जीरो ये कट गया,
1/100 हो गया मास। एक्सेलरेशन कितना, -5000, 2 0 ये कट गया, कितना बचा, -50, -50 क्या, न्यूटन। ये आपका आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या करना, एक्सेलरेशन निकालना, कौन सा फॉर्मूला, v - u/t। फर्स्ट पार्ट की समझ लीजिए, अलग क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्मूले से s निकालेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे आप, थर्ड पार्ट में फोर्स का फॉर्मूला लगाकर फोर्स निकालिए, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है जरूर क्वेश्चन, ऐसा समझ लीजिए 3 अलग अलग क्वेश्चन है। समझ में तो आ रहा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास कितना है, 1 kg। Object of mass 1 kg traveling straight with a velocity of 10 collides with a stick, collides and stick to a wooden blank of mass 5. Then they both move together in the same straight line. Calculate the total momentum before the impact and just after the impact. M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2। ये है फॉर्मूला किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान से समझिए, ये मोमेंटम किसका है, ऑब्जेक्ट का। ये मोमेंटम किसका है, वुडन प्लैंक का। ये टोटल पूरा किसके पहले, यू मतलब इनिशियल, टकराने के पहले। ये टोटल मोमेंटम कितना, टकराने के बाद, इसका ऑब्जेक्ट का और वुडन प्लैंक का। समझ रहे, m1 क्या है, ऑब्जेक्ट 1 kg, किस स्पीड से जा रहा है, 10 की स्पीड से, m1 u1 हो गया। मास क्या है, किसका, ब्लॉक का मास कितना था, 5 kg। उसकी वेलोसिटी 0, वो तो रेस्ट पे था, स्टेशनरी वुडन प्लैंक। यहां पर क्या हुआ, ये दोनों टकरा के चिपक गए तो अब ये कंबाइंड m1 प्लस m2 एक वेलोसिटी से जा रहे हैं, है ना। ये कंबाइन हो गए तो m1 प्लस m2 बन गया और ये साथ में मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों का मास 1 और 5 मिलाकर 6 kg हो गया, दोनों चिपक गए, ठीक है। और अब वो थोड़ी दूर तक तो जाएगा किसी वेलोसिटी से। क्वेश्चन समझ में आया, आपने एक बॉल फेंकी, वो जाकर एक ब्लॉक पे लगी, वो दोनों चिपक गए, तो थोड़ी दूर जाकर कहीं गिरेंगे, तो चिपक गए, तो ये दोनों को एक कंसिडर करता है। तो ये क्या है, 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 6v, v इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 6। तो 10 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 1.16 अप्रोक्सीमेटली। कितना, 10 डिवाइड बाई 6, ये 1 जा तो 6 हो गया, बचा 3, पॉइंट लगाया 0, 667 अप्रोक्सीमेटली, 1.67। इसका आंसर आ जाएगा 1.67 अप्रोक्सीमेटली। 10 डिवाइड बाई 6, 1.66666 अप्रोक्सीमेटली 67 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 100 kg, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी 5 से 8, है ना, इन 6 seconds. Calculate the initial final momentum. Also find the magnitude of the force. देखिए ध्यान से जरा, इसको हम लोग फोर्स तो फाइंड करेंगे दूसरे मेथड से, पहले आप समझ लो, पूरा समझ लो फिर सॉल्व करें। हमें फाइंड करना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने किया था P2 माइनस P1 अपॉन T। क्या आपको ये याद है, हमने पढ़ा था फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम चेंज निकालेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। ये फोर्स निकालना है दूसरे तरीके से, आप चाहे तो बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं,
लेकिन आपको फर्स्ट में पूछा क्या है, ये क्या पूछा आपको, इनिशियल मोमेंटम निकालने बोला। तो आप इनिशियल मोमेंटम निकालें, कितना, mu मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 5, कितना हो गया 500। कोई कंफ्यूजन? फिर उसने बोला फाइनल मोमेंटम निकालो, आप P2 m इंटू v, m कितना 100, v कितना 8, कितना हो गया 800। फिर वो बोल रहा है कि अब आप फोर्स भी निकाल। तो आपके पास फोर्स निकालने का दो तरीका है, एक मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा ये वाला फॉर्मूला ले लें। तो आप किससे निकालना चाहोगे? जब हमारे पास P1 P2 आ ही गया है तो इसी फॉर्मूले से कर ले, राइट। तो हमने फोर्स क्या किया, P2 माइनस P1 अपॉन P। व्हाट इज P2 माइनस P1? 800 माइनस 500 300 डिवाइडेड बाय 6, कितना आ गया 50 न्यूटन। आंसर आ गया। हम क्यों इस मेथड से करें, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं मालूम तो एक्सेलरेशन निकालें, वैसे भी कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास P1 P2 ऑलरेडी है तो एक नेक्स्ट एक स्टेप में आंसर आ रहा है, क्यों लेंदी करें। तो ये तीन लोग जो हैं राइड कर रहे हैं और एक इंसेक्ट आके विंड स्क्रीन से टकरा गया, ठीक है। तो फर्स्ट बोलता है कि इंसेक्ट सफर किया ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सेकंड ने क्या बोला, सेकंड ने बोला कि मोटर कार की वेलोसिटी ज्यादा थी इसलिए ज्यादा फोर्स लगा। और थर्ड बोलता है कि दोनों को सेम फोर्स लगा। राहुल ने बोला कि दोनों को सेम फोर्स लगा। तो आपको मालूम है कि करेक्ट कौन है? राहुल। फोर्स तो इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है। चेंज इन मोमेंटम जो है ना, बिफोर कल्यूजन आफ्टर कल्यूजन सेम रहता है। ये मैं आपको मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम में समझा दूंगा। जो फोर्स इंसेक्ट से कार पर लगा उतना ही और ऑपोजिट फोर्स कार से इंसेक्ट पर लगा। आपने देखा होगा कई बार कि एक प्लेन जो है बर्ड से टकरा के उसको लैंड करना पड़ता है, इमरजेंसी लैंडिंग, ठीक है, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक बर्ड से टकराने पर एरोप्लेन में इतना बड़ा उसमें पूरा वो छेद हो जाता है, उसकी विंडशीट टूट जाती है और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। मालूम है आपको? आप सोचोगे एक बर्ड से टकराने से क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो उसका ज्यादा नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा फोर्स होने की वजह से फिर वो क्रैश हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? राहुल gave the correct explanation. Both motor car and insect experience the same force as per the law of conservation of momentum. एक डंबल है 10 kg, उसको आप 80 सेंटीमीटर हाइट ले जाके छोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मास दिया है क्या 10 kg, ठीक है। वेलोसिटी दी है क्या, नहीं। वेलोसिटी निकालनी है, यस। आपको क्या क्या दिया है, आपको एक्सेलरेशन दिया है 10, है ना। और ये भी दिया है कि हमने उसको रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर उसका हाइट भी दिया है, हाइट कितना है 0.8 मीटर। सेंटीमीटर में था ना, मीटर में करना है स्टैंडर्ड यूनिट। ए तो इस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना फाइंड करना है, u कितना 0 प्लस 2 इंटू ए है 10 इंटू इंटू h है 0.8, ठीक है।
तो ये कितना हो गया 16, v कितना 4। हमें क्या चाहिए मोमेंटम, मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना था 10, वेलोसिटी कितनी 4, कितना हो गया 40, यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबको समझ में आया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल। हाँ, होता एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases from 3 to 7. Find the magnitude of the force applied. First part of the question. आपको क्या फाइंड करना है फोर्स। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 7 माइनस u कितना है 3 अपॉन टाइम। टाइम कितना है 2, कितना है ये 4/2 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया ये एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना 5, एक्सेलरेशन कितना 2, कितना हो गया 10 न्यूटन फोर्स है ना। अब इसके आगे का क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड्स, यही फोर्स 10 न्यूटन फोर्स 5 सेकेंड्स के लिए अप्लाई करें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल वही थी, इनिशियल कितनी 3, फाइनल कितनी हो जाएगी, इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा। अब बेसिकली हमको ना पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, फोर्स कितना 10, ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हाँ, फोर्स कितना 10, मास कितना 5, v फाइंड करना है u 3 डिवाइडेड बाय टाइम 5। वो बोल रहा ना टाइम 5, तो 5 कैंसिल। हाँ, और ये 10, ये -3 यहां जाकर +3 हो जाएगा, तो v कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। 7500 न्यूटन, वो भी माइनस। क्या आपको समझ में आया? ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन मास 1। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो एक्सेलरेट कर रहा है 10 से। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 20 का फोर्स लग रहा है, सॉरी 5 का ही फोर्स लग रहा है, वो 20 से एक्सेलरेट कर रहा है। क्वेश्चन समझना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपको क्या दिया इसमें फोर्स दिया, एक्सेलरेशन दिया, मास तो नहीं दिया। मास क्या होता है, मास क्या होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अरे फोर्स होता मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना था 10, तो इसका मास क्या हो गया 5/10 0.5 kg। सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, सेकेंड ऑब्जेक्ट में फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, इसका फोर्स भी 5 है, इसका लेकिन एक्सेलरेशन कितना है 20, ये कितना हो गया 1/4 0.25 kg। अरे अभी तक हम क्या करते थे, फोर्स होता मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन मालूम होता था, मल्टीप्लाई करते थे फोर्स निकालते थे। इस बार आपको फोर्स दिया है, आपको एक्सेलरेशन दिया है, मास निकालना है। तो मास क्या होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला लगाया फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, सेकंड ऑब्जेक्ट पे। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा, अगर इन दोनों को ऑब्जेक्ट को टाई कर दिया, अगर दोनों को एक साथ में बांध दिया, तो इन दोनों का मास, टोटल मास कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25 हो जाएगा 0.75 kg। हाँ, बोलता उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं वही 5 kg। मास कितना है 0.75 kg, मतलब 3/4 kg होता। हाँ, मैंने वो निकाल दिया फ्रैक्शन में 3/4 kg। ये हो गया 20 डिवाइड बाई 3,
20 डिवाइड बाय 3 मतलब 6.67 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। थर्ड पार्ट। अब एक लास्ट पार्ट बचा, काफी इजी है, और इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 5 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया। आपने देखा वेलोसिटी जो है सेंटीमीटर में दिया है, 20 सेंटीमीटर, मतलब अपन इसको 0.2 मीटर बोलते सीधा सीधा पर सेकेंड की स्पीड थी इसकी, और वो 10 सेकेंड में क्या हो गई, 0 हो गई। हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड हाउ मच फोर्स टू ब्रिंग टू रेस्ट। क्वेश्चन समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से स्पीड से चल रहा है और 10 सेकेंड्स में ये स्टॉप हो गया। अब तीनों जो है ना बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हो। अब तीनों 2-2 मिनट में पता नहीं एक दूसरे की तरफ पलट के देखते रहते हो। ठीक है, आपको 1 घंटे बैठाऊंगा अभी क्लास के बाद। हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता है क्या, नहीं, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u अपॉन t। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर था, अपन ने 100 से डिवाइड कर दिया, 0.2 मीटर, 0.2 डिवाइडेड बाय टाइम, कितने सेकंड पे, 10 सेकंड। तो 0.2 को 10 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 0.02 हो गया। यह है एक्सेलरेशन। मास कितना है, 20 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्या हो गया, 2/100 kg, है ना। हमें चाहिए फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, मास कितना 2/100, एक्सेलरेशन कितना 0.02, वो भी माइनस में, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 डेसिमल ये, और अपॉन 100 2 डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 0.0004। समझ में आया, माइनस 0.22 जा 4, 2 डेसिमल यहाँ, 2 डेसिमल यहाँ, 1 2 3 4 डेसिमल लगे, 0.0004 मीटर क्या है, फोर्स है ना, न्यूटन। आपका आंसर।